हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम संस्कृत के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है त्रिमासिक परीक्षा के लिए, जो कि आपका 2 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, इस तेतुदित पाठ में किसका वंदना किया गया है? तो किसका वंदना बच्चों उसमें किया गया है? तो ईश्वर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है कि उपनिषद किस वर्ड्समैन का अंतिम भाग में आता है? तो ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक वर्ड्समैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन, यह तो बच्चों निवंत मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है बच्चों तैत्तिरीयोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन संस्कृत में ही आता है। 4 नंबर पर आइए, ईश्वर की महिमा का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ईश्वर की महिमा का वर्णन उपनिषद में किया गया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों की, तमसो माँ ज्योतिमय गयम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रयास की ओर ले चलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, स्तुतित पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? तो इस पाठ में बच्चों 5 यानी कि 5 मंत्र संकलित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानमय देव किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? परमेश्वर को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत से महत्व पाठ के अनुसार संसार की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो बच्चों कौन सी है? तो संस्कृति हो जाए, संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। 9 नंबर पे आते हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता का आधार क्या है? तो क्या है आधार? संस्कृत भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद शब्द का अर्थ होता है? तो बच्चों वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, गद और पद दोनों रूपों में कौन सा वेद उपलब्ध है? तो दोनों रूपों में बच्चों यजुर्वेद जो है वो वेद उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है, 11 नंबर हो गया। 12 पे आते हैं, व्याकरण शास्त्र के प्रधान आचार्य किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो पाणिनि को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 पे, अष्टयाध्यायी की रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है पाणिनि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, संस्कृत में गद्य काव्य के महान कवि कौन है जिन्होंने कादम्बरी लिखी? तो बच्चों इनका नाम क्या है? इनका नाम है बाणभट्ट। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन के साथ बच्चों क्या कहते हैं कि विद्या शब्द में कौन सी संधि है जब विद्या प्लस आलय बनाता है? तो इसमें कौन सी संधि है बच्चों? इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो हमारे क्या बनेगा यहाँ पे? रमा प्लस ईश और हलंत लग जाएगा। चलिए 70 नंबर पे आते हैं, पावक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऐसे होगा, पो प्लस अक और संधि ये लग जाएगा हलंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 पे आइए, लंबोदर में कौन सा समास है? तो बच्चों लंबोदर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 19 पे आइए, प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये होगा दिन दिन प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि राजपूत में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में बच्चों कौन समास है? विपष्टी तत्पुरुष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 21 देखते हैं, बालक शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो एक वचन का रूप बालकेन होगा, बालकेन हो जाएगा। 22 देखिए, लता शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे लतायाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, नदी शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है बच्चों? तो नदी हो जाएगा। ठीक है, हलंत में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 25 में आते हैं, फलम शब्द का प्रथम व्यक्ति भी बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा फलानी होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर पे आते हैं, गच्छति किस धातु का रूप है? तो गच्छति ये कौन सा धातु का रूप है? तो गम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 के साथ में, अपठत किस लकार का रूप है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा लड लकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 27 में, पठत्यसति की पुरुष और एक पठ्यसति किस पुरुष और वचन का रूप है? तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन है। 28 में आ जाओ, भवतु किस लकार का रूप है? तो भवतु है जो वो लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 पे आ जाइए, तवा प्रत्यय प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो बच्चों ये कर या करके में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 पे आते हैं, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा तुमुन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 31 के साथ में कि आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है बच्चों? इसमें लयप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए 32 में आते हैं, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार में हमारे यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुवाद में अनु का, अनु हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 34 पे आते हैं, वो घर जाता है का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो ऐसे अनुवाद करेंगे, स ग्रह गच्छति। चलिए आगे बढ़ते 35 के साथ में, तुम दोनों पढ़ते हो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो ऐसे लिखा था, युवा पठत। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 के साथ में, गंगा हिमालय से निकलती है का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, गंगा हिमालयतः प्रभवती, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा। 37 पे आ जाइए, यश युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों? तो ये हमारा महाभारत से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 पे आ जाए, महाभारत के रचयिता कौन है? इनका नाम है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेद व्यास जी हैं। चलिए आगे बढ़ते 39 के साथ में, युधिष्ठिर के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है बच्चों? तो जीवों को यमलोक जाना और शेष का अमर रहने का इच्छा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग क्या कहता है कि मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? यक्ष से पूछने पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? तो क्या उत्तर दिया था? लोभ, लोभ। चलिए 41 पे आते हैं, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है बच्चों? सर्वश्रेष्ठ धर्म दया है, दया को संस्कृत में कहते हैं अन्यसयम। चलिए आगे बढ़ते 42 में, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वरों हैं, कितने स्वर होते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 का? चलिए हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं तो 43 में, क का वर्ण उच्चारण कर्ण से क का उच्चारण करते हैं। 44 पे आ जाइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का हमारा उच्चारण स्थान तालु से हम लोग च का उच्चारण करते हैं। 45 में आ जाओ, सर्वस्व के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 46 में देखो, नम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बच्चों? ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। 47 में आ जाइए, स सकाम साधम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें हमारी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 के साथ में, चतुर्वारी शब्द किस लिंग का बोध कराता है बच्चों? तो ये नपुंसक लिंग का बोध कराता है, ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। 49 पे आ जाते हैं, अस्माकम शब्द का मूल शब्द क्या है? तो ये अस्मद हो जाएगा, अस्मद हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है, सत्यमेव जयते सूक्ति किस उपनिषद से ली गई है? तो ये हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ हमारा वीडियो एंड होता है बच्चों, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को बेल आइकन के साथ में, और शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ में अपने। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर। और जिसको भी टेलीग्राम से मेरे ज्वाइन होना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो, वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी बिना किसी पैसे का, ठीक है। तो अच्छे से देख लो एक बार, PDF से आपको रिविज़न हो जाता है तो फिर आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ठीक है।